हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बेसिक क्वेश्चन है और पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो ये लेवल 1 है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन पहले अपना बेस बनाएंगे, है ना। आपके जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन हैं या बेसिक्स में कन्फ्यूजन है तो इससे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक मतलब ऐसा नहीं है, बेसिक जेई के भी क्वेश्चन है और नीट के भी क्वेश्चन है ना। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी डाउट आते हैं ना, मैक्सिमम छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स वो दूर हो जाएंगे इन क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। अच्छा, ये पहला नहीं, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। बोला है गिवन दैट आपको गिवन है Cu2+ से कॉपर 0.33 वोल्ट आपको, ठीक है भाई, इसके लिए पोटेंशियल गिवन है। और Cu2+ के लिए गिवन है द कैलकुलेट। तो हम जो जो गिवन होता है क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। हमेशा जब भी सॉल्व करना हो क्वेश्चन, आपको जो तरीके से गिवन हो क्वेश्चन, आप पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लिखिए, है ना। जल्दी से जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फास्ट लिखने लग जाओगे। तो देखो आपको गिवन क्या है, Cu2+ से पहला Cu2+ से Cu हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लिए Cu2+ से Cu। अब इसको बैलेंस भी करके आपको लिखना है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में आपको जो डाटा गिवन, और यहाँ पे ये पोटेंशियल भी गिवन है, लिख लो 0.337 वोल्ट आपको गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन, दूसरे क्वेश्चन में नहीं, यहीं पे गिवन है Cu+ से किस में जा रहा है भाई, Cu2+ में जा रहा है। अब देखो, लेफ्ट साइड आपके पास एक पॉजिटिव है, राइट साइड आपके पास 2 पॉजिटिव है। तो एक काम कर लेते हैं ना, राइट साइड अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव एक ऐड कर लेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके माइनस हो जाएगा। 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो एक पॉजिटिव बचेगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी एक पॉजिटिव बचेगा। अब एक देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसको ध्यान से देखो। आपको फाइंड आउट करना है Cu+ से Cu निकालना है। अगर इसको और अच्छे से बैलेंस करके लिखना चाहो, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ। अगर इसको बैलेंस करके यहाँ पे लिखना चाहोगे तो आपको ये निकालना है, ये आपसे पूछा है इसके लिए ई की वैल्यू। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आपके पास Cu2+ चाहिए, प्रोडक्ट साइड कॉपर चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आपको रिएक्टेंट साइड क्या चाहिए, Cu+ चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए आपके पास रिएक्टेंट साइड यहाँ पे Cu+ भी है और प्रोडक्ट साइड यहाँ पे कॉपर है, तो हो जाएगा काम। तो 1 और 2 को अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया भाई। जैसे ही आपने ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो रिएक्टेंट को ऐड कर लो Cu2+, और यहाँ पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, कॉपर प्लस था, ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन था। और प्रोडक्ट को ऐड कर लो, कॉपर प्लस Cu2+, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ऐड कर लिया हमने। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, आप कुछ कैंसल आउट दिखता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल दिख रहा है, और कुछ नहीं, आपको जो जैसे गिवन है लिख लो, Cu2+ गिवन है और 2 एक इलेक्ट्रॉन ये इधर साइड था तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, और क्या यहाँ पे हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको आ गया है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3rd है। तो जो आपके पास 3rd इक्वेशन आ रही है वो कैसे आ रही है, 3rd इक्वेशन आ रही है जो, वो 1 और 2 को ऐड करने पर आ रही है। तो सिंपल सी बात है। अब जो आपके पास ये वैल्यू आई है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ΔG3 बराबर आप क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे नॉट लिख लो, स्टैंडर्ड ΔG0 1 प्लस ΔG0 2 लिख लो, है ना। हमेशा ऐसे ही करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आपने ऐड करके लिख लिया। अब ΔG की वैल्यू अपन को पता होती है कि ΔG बराबर क्या होता है, -NF, है ना, -NF(E03) हो जाएगा। और यहाँ पर भी -N, ये N3 भी आप लिख लो, है ना, -N1, F की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, E1, और यहाँ पे पॉजिटिव -N2FE02 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ये हो गया, तो इसको अपन सॉल्व करके ये लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको अपन ने और आगे सॉल्व किया, तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, F को कॉमन कर लेते हैं, है ना, ये इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स में कर लेते हैं। अब F को अपन ने कॉमन कर लिया, तो -N3 F तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, वो इक्वेशन में से F आप कॉमन कर लो, तो आपके पास -F आपने कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1E01
और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस ये माइनस ही था, तो माइनस कॉमन कर लिया, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस N2 E02 हो जाएगा। F से F यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो आपके पास N3 बराबर आ गया E03, और यहाँ पे N1 E01 प्लस N2 E02। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे n बराबर आपके पास कितना है, N3 बराबर 1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, n बराबर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो पुट कर लो आप सारा का सारा वैल्यू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। N3 आपके पास कितना था, 1 था। E0 की वैल्यू यही आपसे पूछा था, E3, और N1 की वैल्यू 2 था, और E0 की 0.337 था, और N2 की वैल्यू 1, और E2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन था, ये भी लिख लो आप, इसको नहीं लिखा, माइनस 0.153 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास माइनस 0.153 वोल्ट था। तो यहाँ पे E3 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, इसको अपन ने सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.521 वोल्ट। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख लो। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन कोई सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला है, इसको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। आइए इसको जल्दी जल्दी देखते हैं, है ना। अब आप सॉल्व करो, सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसे ऐसे जितने बेस्ट एग्जाम्पल है ना, वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। अब एक काम करते हैं, पहले बैलेंस करके इसको लिखते हैं। आपको गिवन क्या है भाई, Mn2 प्लस से किस में जा रहा है, Mn2 प्लस से जा रहा है आपको Mn4 प्लस में जा रहा है, Mn4 माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, इसको हमेशा याद रखना, जब भी बैलेंस करना हो आप इसको थोड़ा फैला के और लिखते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, जगह चाहिए बैलेंसिंग में। हाँ, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। राइट साइड आप देखो, राइट साइड आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो एक का हम 4H2O, हमेशा H2O से ये ऐड करना, कंप्लीट करना ऑक्सीजन को, तो 4H2O अपन ने इधर को ऐड कर दिया, 4H2O। ये बात समझ में आए। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जैसे आपने 4H2O ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 8H प्लस आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, बाकी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लोगे। तो अब हम यहाँ पे बैलेंस करके आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया भाई, 4H2O को यहाँ पे अपन ने लिख लिया बैलेंस करने के लिए। अब 4H2O जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इधर हम साइड लिख लेते हैं 8H प्लस लिख लें 8H प्लस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल चार्ज कितने आपको दिख रहे हैं। देखो 8 पॉजिटिव है, अगर चार्ज आप देखो यहाँ पे बैलेंस करो, 8 आपके पास पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो आपके पास टोटल 7 हो जाएंगे, लेकिन आपको राइट साइड है कितने चार्ज हैं, राइट साइड आपके पास 2 पॉजिटिव आपको दिख रहा है। तो एक काम करते हैं ना, +5 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो यहाँ पे -5 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो माइनस कर लोगे तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्फ्यूजन होता है ना। तो आपके पास यहाँ पे हो गया, अब बैलेंस हो गया, तो ये रहा भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसको आप नाम दे दो ΔG1 हो गया। और n की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लो, n की वैल्यू आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। ये हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में अपन ने यहाँ पे देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, है ना, जगह अपने पास है तो इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात आप देखिए, आपको निकालना क्या है, ये वाला डाटा आपको निकालना है, मतलब आपको निकालना था MnO4 माइनस से आपको क्या निकालना था, MnO2 ये निकालना था। तो आपके रिएक्टेंट साइड आपके पास MnO4 माइनस चाहिए और प्रोडक्ट साइड आपके पास MnO2 चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको अब अभी से पलट के लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड चाहिए ना, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आपको MnO4 माइनस चाहिए और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आपको ये गिवन है, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स कर लें, रिवर्स हमने कर लिया, रिवर्स इक्वेशन कर लिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस और आपके पास 8H प्लस और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा MnO2 प्लस और यहाँ पे 4H2O हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये आपके पास -ΔG1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपको MnO2 गिवन है, यहाँ पे
MnO2 गिवन था, क्या बन रहा है MnO2 को नेक्स्ट इक्वेशन आपको केस सेकेंड आपको गिवन MnO2 से आपको क्या बना रहा है Mn2+ बना रहा है। अब बाकी बैलेंस करके लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो राइट साइड आप 2H2O को ऐड कर लो। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 4H+ को ऐड कर लो, बाकी चार्ज बैलेंस कर लो। अब वहाँ पे आपके पास 4 पॉजिटिव है और राइट साइड आपके पास 2 पॉजिटिव है, आपको बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस ऐड कर लो तो माइनस हो जाएगा, है ना। 2 ही पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव राइट साइड, 2 पॉजिटिव लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। लेकिन आपको देखिए एक्चुअल में ध्यान से देखना, जो MnO2 यहाँ पे चाहिए आपको, कहाँ पे चाहिए, प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, रिएक्टेंट साइड। तो इसको रिवर्स कर लेंगे, तो इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा Mn2+ और यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा MnO2 4H+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया। और ये आपके पास ΔG2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -ΔG2 हो जाएगा, रिवर्स हो गया काम। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 3rd। अब आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो, आपके पास आ जाएगा। तो जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन जो बराबर अपन को रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, इसको हमने इक्वेशन मान लिया, ये आपके पास क्या था 4 था, तो आपके पास वो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐड करके देख लो। और यहाँ पे आप n की वैल्यू भी आप नोट करके यहाँ पे लिख लो हर जगह। ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन के पास n की वैल्यू कितनी थी, लिख लेते। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n बराबर 2। अब ये थर्ड वाले में अगर निकालेंगे अपन, इसको चार्ज बैलेंस करो, है ना। यहाँ पे अगर n बराबर आप चार्ज बैलेंस करके निकालोगे तो ये आता है 3 के बराबर आ जाएगा, है ना। वही आपको फिर से उसको लिखना है MnO4-, है ना। वैसे करके आप बैलेंस करके लिखो तो उसको अगर लिखोगे तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कैसे एक्चुअल में हो जाएगा। 4 जल्दी से वही 4H+ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब आप ये घर पर करना MnO4- और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बैलेंस रखना है। और आपके पास क्या हो जाएगा MnO2 + 2H2O आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से -3E और 3F हो जाएगा, और यहाँ पे 5E01F हो जाएगा, और आपके पास +2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे E0 और ये F हो जाएगा, है ना। F तो आपके पास कॉमन है, तो ये आपके पास E की वैल्यू आप निकालोगे, और E की वैल्यू आप यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, वो सब कुछ गिवन है, यहाँ पे देख लो, है ना। तो आप पुट कर लोगे तो आपके पास जो डाटा आ जाएगा +5.09 / 3 आ जाएगा, और ये आपके 1.69 वोल्ट आ जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप, ये E1 की वैल्यू मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ। E1 की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है इक्वेशन नंबर ये सेकेंड में, प्लस हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। E2 की जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपको -1.23 वोल्ट हो जाएगा, है ना। और आपको E3 आपसे पूछा ही था, ये गिवन था आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा है ये। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन विच इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 0. इतना, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में आपको E0 रिडक्शन आपको निकालना है ना। स्टैंडर्ड नहीं बोला आपसे, आपको फॉर्मूला पता है नेक्स्ट इक्वेशन E रिडक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन बोला है तो रिडक्शन लिख लो आपसे 0.059, स्टैंडर्ड कंडीशन में 2, और लॉग यहाँ पे लिख लोगे। और यहाँ पे लॉग क्या होता है भाई, आप Q लिख लो। अब Q क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन आप करोगे तो कैसे करोगे, जरा सोचो। H+ से वो किस में जाना है, H2 में एग्जिस्ट करता है, तो H2 में एग्जिस्ट करेगा, बैलेंस करके लिख लो 2H+ है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लोगे तो आपके पास ये हो गया बैलेंस। तो आप ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, ये रिडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा, है ना। E0, और E0 में आपको मैं कॉन्सेंट्रेशन से, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है। हाइड्रोजन की केस में आपके पास
जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है ना, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन, वो ज़ीरो हो जाता है ना। SHC के केस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, चाहे जो भी होता है वो ज़ीरो हो जाता है E0। तो आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ये आपके पास हो जाएगा -0.05। ये नोट करके लिख लेना, हाइड्रोजन केस में जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग और क्या हो जाएगा, ये गैस होता है भाई, तो PH2 लिख लोगे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में, और प्रोडक्ट में H+ है तो H+ का होल का स्क्वायर आप लिख लोगे। अब आपको चाहिए H+ चाहिए, समझ आया। अब आपको चाहिए H+ चाहिए, या इसको नोट करके लिख लेना भाई, हाइड्रोजन केस में SRP, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। SHC के केस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में SRP और SOP जो होता है दोनों क्या आता है, ज़ीरो आता है ना। ये नोट करके आप लिख लेना। तो आपके पास H+ चाहिए। अब देखो H+ जब आप पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, आप पढ़े होंगे H+ जो होता है वो हमारे पास होता है √K इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे K की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1.8 इंटू 10⁻⁵ गिवन था। कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितना है, 0.1 मोलर आपको पता है, चाहे 10⁻⁻1 लिख लो। तो आपके पास ये डाटा निकल के आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। आ गया आपके पास H+। अब ये H+ जैसे ही आ गया तो अपन इसको सॉल्व पुट कर लेंगे। पुट इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा E रिडक्शन और ये -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, और प्रेशर अभी भाई हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ ये आपके पास 1 ATM हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1 ATM आप लिख लो। और यहाँ पे आपके पास ये निकल के आया कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, तो E0 रिडक्शन जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -0.169 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो। तो ये रहा क्वेश्चन भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास ये वाला। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, वही कहानी है फिर से आपको करनी है इसमें। देखिए इसको, आइए देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, लेकिन मैं इतने वैरायटी के क्वेश्चन उसी टाइप का ले लिया हूँ ना कि आपका डर ही खत्म हो जाएगा इसके बाद से। तो देखिए आपसे कैलकुलेट दी ई सेल आपसे पूछा है भाई। ठीक है, ई सेल आपसे पूछा है, और आपको हमेशा याद रख लीजिएगा, कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ़्ट साइड होता है, जो मैंने क्या बोला यहाँ पे लिखता हूँ, जो लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट लोन से याद रख लो, लोन लेफ़्ट साइड आपके पास क्या होता है, लेफ़्ट साइड आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, ओ से ऑक्सीडेशन, एनोड होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है। ये याद रख लेना बात, लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे आपके पास जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर देना राइट साइड। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं अपन। ऐसे इसको अपन देखेंगे तो हमने लेफ़्ट साइड जो गिवन है उसका हम करा देंगे क्या, हम करा देंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अपन लिख लेते हैं Cl2 है, और आपके पास तो हम Cl- था उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में हो जाएगा, इसको 2 स्लाइड में हम वो कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा ही PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको हम और अच्छे से थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अरे ये हो नहीं रहा है। तो Cl- था, और ये आपको किस में जा रहा है, Cl2 में जा रहा है। ठीक है, ये Cl2 में जा रहा है। सीधी सी बात है, आपको क्या कराना था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल से याद रख लो। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, हो गया बैलेंस, सारे चार्ज बैलेंस हो गए। ठीक है, अब आपके पास लेफ़्ट साइड वाले का हम लिखते हैं। तो लेफ़्ट साइड आपको Cr2O6 गिवन है, उसको भी हम लिख लेते हैं Cr2O7 2- गिवन है। और अपन ने क्या लिख लिया, यहाँ पे आपने किस में जाएगा, इसका रिडक्शन ही कराना, याद रख लेना। ये हमने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन करा है, ये हमने ऑक्सीडेशन करा है, और ये हमने रिडक्शन करा है, ये भी याद रख लेना सारी चीज़ें। अब बैलेंस करके लिख लो। ऑक्सीजन को मैंने बताया है H2O से बैलेंस किया करो, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 7 ऑक्सीजन था तो राइट साइड 7 H2O ऐड कर लिए, बाकी चार्ज बैलेंस करो।
अब चार्ज एक काम करते हैं ना, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो। 14 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन अपन ने लिख लिया, 14H+ लिख लिया। अब एक काम देखते हैं कितने अपने पास टोटल हो गए, और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 में है। तो आपके पास चार्ज को बैलेंस करिए, 14 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो आपके पास कितने हो गए ये 14 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, मतलब आपके पास 12 हो गए। और 12 हो गए, ये तो मैंने इसलिए लिखा आपको यहाँ पे 6, ये देखो 6 में से 3 में जा रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये दिखाने के लिए ये लिखा, कंफ्यूज मत हो ना, उसको चाहे तो हटा दो। तो आपके पास टोटल यहाँ पे चार्ज जो आ रहा है कितना आ रहा है 14 में से 2 करोगे 12, और आपके पास यहाँ पे 3 है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो आपके पास 12 में से 6 माइनस कर दोगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे आपके पास टोटल चार्ज कितने होंगे, चाहे ऐड कर लो, 6 आपके पास ये नेगेटिव है, लिख लो ऐसे, और यहाँ पे 2 आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, और 2 आपके पास और नेगेटिव हैं, मतलब 8 नेगेटिव हैं आपके पास, और टोटल 14 पॉजिटिव चार्ज हैं, 14 पॉजिटिव चार्ज हैं। टोटल आपके पास ये जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 चार्ज आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 हो गए पॉजिटिव, सब कुछ बैलेंस दिख रहा है ना, अब बैलेंस हो गया। अब एक काम कर लो, अब जो ये इक्वेशन आपके पास 1 था, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, जैसे ही आपके पास 2 है तो इलेक्ट्रॉन को अपन को कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले में, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 2 हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3 से हमने क्या किया, इसमें दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया भाई अपना काम। अब 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब आप ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो अब हम बैलेंस ये दोनों इक्वेशन का एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख देते हैं, वही तो करते हैं अपन, +1 और 2 को ऐड कर दो। यहाँ पे ΔG3 जैसा नहीं, यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने ऐड n निकालने के लिए कर रहे हैं, जैसे ही आपने ऐड किया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा पूरा का पूरा हम बैलेंस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 14H+ आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 6Cl- आ जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड कर दो, है ना, 3 2 जा 6 ही तो हो जाएगा Cl-, और 7 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3Cl2 + 2Cr3 पॉजिटिव, और यहाँ पे 7H2 हो जाएगा ना, ये आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कितना 6, n बराबर आपके पास आ गया 6। अब लेकिन आप यहाँ पे ΔG वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आपको निकालना क्या है, E निकालना है, और E निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, E0 सेल आपके पास वो गिवन था ना कंप्लीट, -0.059 अपॉन n और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रेशर के टर्म्स में गिवन हो तो प्रेशर लिख लो यहाँ पे रिएक्टेंट। तो आपके पास जो E निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E आपके पास आ जाएगा। E0 आपको क्या पूछा था, अब E0 भी निकालना पड़ेगा, आपने E0 भी नहीं निकाला, तो E0 कैसे निकलता है, यहाँ पे निकालता है। E0 ट्रिक आपको बताता हूँ, E0 निकालने के लिए E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस E0 SRP ऑफ एनोड निकाल लो। और जो आपके पास SRP ज़्यादा होता है, जो SRP आपके पास ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिक है, कैथोड जो कम होता है उसे बोलते हैं एनोड, ये बात याद रख लो। तो यहाँ पे हम E0 निकाल लेंगे, तो SRP किसका ज़्यादा है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना, ये भी रिडक्शन गिवन है, ये भी रिडक्शन गिवन है, ये भी SRP गिवन है, ये भी SRP है, ये भी SRP ही गिवन है। तो यहाँ पे माइनस कौन सा 1.33 ज़्यादा दिख रहा है, तो माइनस कर लो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे सॉल्व कर, ये SRP नहीं गिवन है ना, ये तो SOP गिवन था, तो SRP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका SRP निकालोगे तो उल्टा कर दोगे तो 1.36 हो जाएगा ना, ये SRP, ये SOP गिवन था एक्चुअल में, देखो आप ना Cl- से वो 0 में जा रहा है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आप इसको 1.3 है ना माइनस करोगे तो आपके पास ये -0.03 आएगा, तो ये आ गया आपके पास E0। अब वैल्यू आप पुट कर लो तो आपके पास -0.03 आ गया,
और ये 0.059 डिवाइड बाई 6 और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है सब लिख लो। क्रोमियम है तो क्रोमियम आप लिख लो Cr3+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और Cl2 ये गैस होता है ना, तो ये आप लिख लो PCl2 का क्यूब हो जाएगा। जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको क्यूब पावर में लिखते हैं। H+ आपके पास था उसको क्या लिख लोगे 14, और यहाँ पे Cl- लिख लोगे ये 6 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा Cr2O7 और ये आपके पास 2- हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा -0.03 -0.059, ये 23 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो -0.26 वोल्ट हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा इतना हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप देखो ये दोस्तों क्वेश्चन के थ्रू मैं हर एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है तो ही इस वीडियो को देखो, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन अब मैं चैप्टर में पढ़ा नहीं गया दोस्तों, लेकिन यकीन मानो जो थोड़ा भी आइडिया है जिसको मैं उसमें हर एक बात बता रहा हूँ, है ना। सोल्यूशन मुझे पता है, कई सोल्यूशन मैं खुद देखता था, सोचता था वो सर ये बात बतानी चाहिए उनको, ये बात नहीं, है ना। दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं वो बातें सारी बता रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ हर चीज़ रिवाइज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेनियल सेल, है ना। अब इसको वर्क डन आपसे पूछा था, तो वर्क डन जो मैक्सिमम होता है किसके बराबर होता है भाई। वर्क डन जो होता है भाई वो बराबर तो होता है किसके, डेल जी के बराबर होता है। अरे बता, याद नहीं है आपको क्या, डेल जी किसके बराबर -NF सेल, यही तो होता था भाई वर्क डन। यूजफुल डेल जी क्या होता था, यूजफुल वर्क डन। अब ध्यान से देखो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे मैंने बोला था आपको लेफ्ट साइड आपके पास ऑक्सीडेशन, राइट साइड आपको रिडक्शन। तो एक हम इसको लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आप लिख लो पहले। ऑक्सीडेशन वाली लिखोगे तो क्या जिंक, और जिंक से किस में जा रहा है Zn2+ में जा रहा है, तो ये आपने क्या लिख लिया 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। और रिडक्शन वाली भी रिएक्शन लिख लो, रिडक्शन वाले Cu2+ से Cu में, वो रिडक्शन करेगा ही करेगा, राइट साइड है ना। और गिवन हो ना गिवन हो आपको लिख लेना है। ये हो गया। अब दोनों को हमेशा ऐड कर, सेल बनाना है तो दोनों को ऐड कर लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करके लिख लो। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया तो जिंक से आपके पास क्या बना Cu2+ बना, और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बना। यहाँ पे इसी तरीके से जिंक 2+ से आपके पास क्या बना 2 इलेक्ट्रॉन बना, और यहाँ पे कॉपर बना। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, आपके पास जो फाइनल सेल आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो जिंक Cu2+ और यहाँ पे जिंक 2+ और ये क्या हो जाएगा कॉपर हो गया। ये आपके पास रिएक्शन आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू, ये सब काम n की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है इसमें, तो n बराबर 2 लिख दिया। अब E0 निकाल लो। E0 कैसे निकालते हैं, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, हमेशा E0 ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास SRP ऑफ कैथोड ये गिवन था, देख लो कितना गिवन था, जिंक से जिंक Zn से Zn2+, ये गिवन था कितना, SRP देखना है, जिंक से जिंक गिवन था, कितना गिवन था -0.76, ये SRP ही गिवन था रिडक्शन। और Cu2+ से कितना गिवन था कॉपर, ये भी SRP है +0.34 वोल्ट, ये भी SRP गिवन है। तो जो ज़्यादा होगा वो कैथोड हो जाएगा। तो ये आपके पास कैथोड है और ये क्या है एनोड है। SRP SRP जहाँ पे ज़्यादा वो कैथोड और जहाँ कम वो एनोड। तो वही आपके पास हो गया 0.34 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। तो ये 6 4 10 और ये 8 1.1 इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब आपको डब्लू पूछा था, है ना। तो डब्लू मैक्स आपके पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल जी नॉट के बराबर -NF E0 हो जाएगा। हो गया। n की वैल्यू आपने 2 मोल निकाला था -2, f की वैल्यू 96,500 कूलाम होता है ना, कूलाम पर मोल होता है, सॉरी कूलाम मोल होता है। और e की वैल्यू 1.10 वोल्ट निकाल लिया। तो आप सॉल्व कर लो, -21,23,00 आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपने निकाल लिया किस में, जूल में निकाल लिया। तो यही आपके पास W मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एक बात दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको ये बात समझ में आ जाए।
अब देख लो फिर से, इसमें आपको ई नॉट सेल गिवन है और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब अगर कभी गिवन हो तो वहाँ पे ई नॉट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्टार करके लिख ही लो, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप सॉल्व करके देख लो। चलो लिख लेते हैं पूरा। जैसे सबसे पहले ऑक्सीडेशन है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे याद रख लो, लोन से है ना, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज होगा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन कराना है तो x प्लस और ये किस में जाएगा, x n पॉजिटिव, और ये एक्वस है लिख लेना, और यहाँ पे बैलेंस करने पे n इलेक्ट्रॉन आप लिख लोगे। ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, ये जो, और यहाँ पे ये भी डाटा कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, xn प्लस का कितना गिवन है ये भी लिख लो, 1/20 गिवन है ना, मोलर गिवन है। और ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड होता है और ये एनोड होता है ना, एनोड, सब कुछ लिख लो अच्छे से। और राइट साइड लिख लोगे, राइट साइड रिडक्शन होता है xn प्लस, और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन लिख लोगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x सॉलिड में जाएगा है ना, यहाँ पर भी आपके पास सॉलिड है, ये सब कुछ आप लिख लिया करो है ना, ये एक्वस है लिख लो। और यहाँ पे xn प्लस की वैल्यू जो कितना है, 1.2 मोलर गिवन है, और ये कौन सा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा है ना। अब जब आप एक सेल रिएक्शन लिखते हो तो आप ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो आप दोनों को ऐड करके लिखते हो, तो 1 + 2 आप ऐड कर लोगे। तो जैसे ही ऐड किया तो आपके पास x क्या आ जाएगा, ये सॉलिड आ गया, x सॉलिड, और कैथोड एनोड लिखते रहना ध्यान से, और xn प्लस, और ये आपके पास एक्वस है, और ये कौन सा वाला है ये लिख लेना, ये अभी लिख देता हूँ मैं, n इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास कौन सा है, कैथोड, ये कैथोड का आपने लिखा है ना, C यहाँ पे लिख देता हूँ C, और ये आपके पास कौन सा है, एनोड वाला है ना। और यहाँ पे आप राइट साइड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, xn प्लस, ये कौन सा है, एनोड का है, और ये एक्वस है, और यहाँ पे आप लिखोगे n इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, x सॉलिड हो जाएगा है ना, और ये किसका है, कैथोड का है। तो एक बात ध्यान से देखना, आप x से x कैंसिल कर लोगे तो ये x पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या केवल, और ये n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, xn प्लस से ये कैथोड बचा, और ये क्या बचा, xn प्लस से एनोड बचा है ना, कैथोड एनोड वाले का। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आप लिख लो E बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n, और क्या हो जाएगा, लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे आपके पास ई नॉट की वैल्यू, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 0 होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट जो होता है वो 0 होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल पहचानते कैसे हो, सेम ही देखो ये सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड x का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, x का ही रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो उससे अपन पहचान लेते हैं वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो यहाँ के पास ये और ये -0.059, और n तो आपके पास n ही था, और यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट आपके पास ये कितना गिवन था, ध्यान से देखो, xn प्लस, याद है ना एनोड में आपको 1/20 था, ये 1/20 मोलर था, और ये कितना था, 1/2 मोलर था, ये गिवन था। तो अपन वैल्यू पुट कर लेंगे 1/20, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 मोलर हो जाएगा। तो ये आपके पास E बराबर निकल गया था -0.059 अपॉन n, और ये लॉग हो जाएगा, और ये आपके पास 1/10 हो जाएगा। इसको अपन और सॉल्व कर लेंगे तो -0.059 अपॉन n, और ये आपके पास log 10 इन्वर्स हो जाएगा। और E की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन था 0.029, इसको 0.029, और ये -1 बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, 0.059 अपॉन n हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपके पास कैंसिल कर लोगे तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। तो आंसर नंबर आपके पास 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विवेलेंट कॉपर आपको गिवन था, ठीक है, इतना ग्राम कूलम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय अ करंट
एम्पियर गिवन है 0.5 फॉलोइंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 50 मिनट। तो देखो सिंपल सी अगर बात बताऊँ, जब भी कभी वेट डिपॉजिटेड पूछे तो फैराडे फर्स्ट लॉ W = Z/I/T होता है, और Z बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फैराडे 96505 कूलम। और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है, ऐसे निकलता है। सिंपल सी बात है। तो आपको देखो यहाँ पर W पूछा था और आपको कितना गिवन था, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपको निकालना था। तो आपको सब कुछ यहाँ पे गिवन था, अगर नहीं गिवन होता तो ऐसे निकाल लेते। तो Z की वैल्यू आपको गिवन था 0.0003296 ग्राम गिवन था। तो ये सब कुछ 0.0003296 ग्राम। आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर है। टाइम आपको 50 मिनट था, लेकिन उसको सेकंड में चेंज कर लो, हो गया। तो W बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4944 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोलराउस लॉ पे है सवाल। कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी पूछा था ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4 होता है। ठीक है, आपसे वही पूछा था, तो आइए देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड तो कितना हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड आपके पास जो होता है H2C2O4 होता है। ठीक है, तो अपन इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H+ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C2O4 2- हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 2H+ चाहिए और C2O4- चाहिए, ये आपको निकालना है। आपको गिवन क्या क्या है आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। आपको यहाँ पे देखो गिवन जो है इक्विवेलेंट। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो जो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो मोलर कंडक्टेंस रिलेशन क्या होता है, डिवाइड बाई एन फैक्टर होता है। ये चीज़ आप याद रख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और एन फैक्टर के ये होता है। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट गिवन है, ध्यान से देखना। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं भाई, जो भी चीज़ गिवन है अपन उसको लिख ले, इसको मोलर कंडक्टेंस में चेंज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे NO2 से, हम मोलर कंडक्टेंस अगर निकालते हैं किसके लिए, NO2C2O4 के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू, और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पे भाई इसको ब्रेक करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2Na+ हो जाएगा ना, वही तो हो जाएगा। और C2O4 2- तो कितना कटायन है, आनायन पे चार्ज है, वही एन फैक्टर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 400 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना, इतना। तो ये अपने पास 800 आ जाएगा, है ना। यूनिट भी लिखना चाहो तो लिख लो, यूनिट इसमें बहुत तामझाम होता है यूनिट लिखने में, लेकिन यूनिट याद रख लो सब पर। अब उसी तरीके से आपको और कौन सा गिवन था, ये भी गिवन था Na2SO4, उसको भी अपन चेंज करते हैं मोलर, है ना। अगर हम Na2SO4 का निकालते हैं तो ये आपके पास जो हो जाएगा वो भी आपको निकाल 2 इंटू, और ये 450 आपको गिवन, क्योंकि ये आपके पास 2Na+ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 2- हो जाएगा, तो ये भी आपके पास आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, है ना। तो ओम इनवर्स और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा। अब हो गया आपको। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूँ आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था H2C2O4। तो अब एक बात देखो, आप एक काम कर लो ना, आप ऐड कर लो, M किसको ऐड कर लोगे, आपके पास यहाँ पे C2H2O4 NO2, आप इसको ऐड कर लो, इसी में NO2 और क्या है C2O4 गिवन है। क्योंकि ऐड कर लोगे आपके पास ये डाटा निकालना कैसे भी करके, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। ये अभी आप ऐड कर लो H2, वो तो ऑलरेडी आपको गिवन था, और यहाँ पे माइनस कर लो, क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्यों किए हैं, देख लो, थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 2Na+ लिखते हो, और क्या लिखते हो, C2O4 2- लिखते हो, और यहाँ पे आप लिख लो 2H+ लिखते हो, और क्या लिखते हो, SO4 2- लिखते हो, और यहाँ पे आप लिखते हो 2Na माइनस है ना, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, SO4 2- हो जाएगा।
तो आपके पास ये डाटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, केवल H2SO4 आ गया ना, H2C2O4। तो वही करना था। तब जो डाटा आपको गिवन था वो पूरा सबका लिख लो, H2C2O4 C2O4। NO2SO4 का कितना निकाल लिया था यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी 800 है ना, और H2SO4 का आपको गिवन था कितना 700, और Na2SO4 का आपने कितना निकाल लिया 450 निकाल लिया। तो ये अपन को सॉल्व करने पे 8 7 15 0 0 ये 15 माइनस 450 करोगे तो आपके पास 0, और ये 10 में से 5 माइनस, और ये आप, और ये 450 क्यों लिख रहे हो भाई, 900 है ना, कहाँ सोए हो, उड़े आओ, ये है ना 900 आपने निकाला। तो आपके पास ये आ जाएगा पूरा, यहाँ पे लिख लेते हैं 600 के आसपास आ जाएगा, 900, तो ये आपके पास 600 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ध्यान से देखना आप ये बात। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी याद रख लेना। अच्छा, कभी अगर अलग से लिखते हो मोलर कंडक्टिविटी, ये जैसे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड करके लिखते हो ना, मोलर कंडक्टिविटी जैसे आपको लिखना है स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करके लिखते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे देखो, जैसे आपके पास H2SO4 है तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस है ना, और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखोगे तो वहाँ पे केवल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, स्टोइकियोमेट्री को ऐड नहीं करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन है भाई, ये आपको गिवन है। यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन था, क्या निकालना था, ई सेल इतना है, तो ई नॉट सेल आपको निकालना था। ठीक है भाई, देख लेते हैं, ई नॉट सेल आपको निकालना था। चलो देख लेते हैं, सब कुछ आपको गिवन है, वैल्यू पुट करना था केवल, तो पुट कर लेते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। तो एक काम कर लेते, ई नॉट सेल गिवन है, कितना है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, और ये भी गिवन था 2 है ना। तो बचा क्या इसमें, फिर केवल कैलकुलेशन करने के लिए अपन को गिवन है, और यहाँ पे क्या है Cu2 प्लस गिवन था, पुट कर लो वैल्यू आपके पास ई नॉट से, ये कितना, ये 1.3 गिवन है, ई नॉट आपसे पूछा था 0.0591 अपॉन 2 लॉग आपके पास जिंक 2 प्लस 0.1 1.0, तो अपन को ये सॉल्व कर लेंगे 1.3, और यहाँ पे ई नॉट सेल इसको अपन ये हटा के लिख लोगे तो ये आपके पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये लिख लेंगे इसको अच्छे से 0.02955 और इंटू लॉग 10 टू द पावर -1। ई नॉट सेल आपको निकालना था, लॉग 1.3 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 0.02955 बराबर 1.27 वोल्ट। सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला था कि द रेजिस्टेंस, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ 0 पॉइंट इतना नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू इतना। ठीक है भाई, जो जो गिवन है आप लिख लो जल्दी से। नॉर्मलिटी आपको कितना गिवन है 0.01 नॉर्मल, रेजिस्टेंस आपको गिवन था 210 ओम गिवन था। ठीक है, और एट 298 किलो यूजिंग कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट, मतलब सेल कांस्टेंट आपको जो गिवन था, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप ध्यान से देखना क्या होता है, L/A होता है, लेंथ अपॉन एरिया, तो 0.88 ये गिवन था सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है दोस्त, वो आपके पास होता है कप्पा से लिख लेते हैं, या 1/R होता है इंटू L/A होता है। सीधे सीधे मैं बोलूँ तो आपके पास इसको निकाल लोगे तो 1/210 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.88 है, तो ये आपके पास आज 4.19 इंटू 10 टू द पावर -3 महो सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये यूनिट होता है। अब मैं आपको बोल दूँ, अगर जो लैम्बडा इक्विवेलेंट होता है, मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है वो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी होता है।
और जो नॉर्मलिटी होता है वो क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ये भी याद रख लो, कभी कभी यूज करा लेगा आपसे। तो आपके पास ये इक्विवेलेंट कप्पा आपने निकाल लिया 4.19 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई आपके पास नॉर्मलिटी ये 0.01 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा 41419 महो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करके आप लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया ना, इज 1.0 मोलर्स H+X सॉल्यूशन अंडर H2SO4 180 पढ़ लो सॉल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग सिल्वर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताना है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या गिवन है, एक ऑक्सीडेशन लिखोगे और एक रिडक्शन लिखना है आपको। Ag+ से किस में जा रहा है, ध्यान से देखो, Ag से यहाँ पे Ag+ से, सॉरी ये तो आपको गिवन है, लेकिन आप यहाँ क्योंकि आपको वहाँ पे H+ सॉल्यूशन पहले से गिवन है, तो H+ को किस में ले जाना होगा, H2 में ले जाना होगा। मतलब वो आपके पास रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। नहीं समझे, ये H+ था तो H+ तो ये अपने से तो बदल नहीं देंगे, मतलब H+ से H2 में जाएगा, H2 में क्या हो जाएगा 0। अगर इसका हमारे पास रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए Ag+ का। समझ पाए बात नहीं? तो यहाँ पे Ag से आपके पास क्या करा लोगे, Ag+ हो जाएगा, बैलेंस करके लिखोगे इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब H+ वाला लिख लोगे तो H+ आपके पास गिवन था तो ये सीधी बात है H2 में जाएगा, क्योंकि H2 ही एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे बैलेंस करके लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐड कर लो 1 + 2 को आप ऐड कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपके पास Ag और 1 2 को ऐड कर लिया तो अपने पास Ag और H+ आ गया, रिएक्टेंट और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और प्रोडक्ट साइड क्या आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हाफ H2 आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हुआ दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, बाकी तो आपके पास क्या दिख रहा है, Ag और क्या दिख रहा है, H+ दिख रहा है, और क्या आपको दिख रहा है, Ag+ दिख रहा है और हाफ H2 दिख रहा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे, यहाँ पे अगर आप E0 आप देखो सिंपल सी बात है, आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लगा, तो E बराबर आप निकालते हो E0 से -0.059 अपॉन n लिखते हो, और क्या हो जाता है आपके पास लॉग, और क्या हो जाएगा लॉग आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E बराबर E0 आपको पता नहीं, E0 कैसे निकालोगे, SRPF कैथोड माइनस RPF एनोड। तो दोनों आपके, ये भी आपके पास SRP है, ये भी आपके पास SRP है, कौन ज़्यादा है 0.80 SRPF कैथोड माइनस RPF एनोड आपको निकालना है ना। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 0.0, तो ये आपके पास 0 ये आ गया, सॉरी 0.80 आ गया। तो अपन के पास जो ये डाटा निकल के आ गया 0.80 आ गया और -0.059 और इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे लॉग आपके पास H2 का जो प्रेशर हो जाएगा भाई, प्रेशर 1 और 1 का पावर इसको हाफ कर दोगे 1 ही आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पे Ag सॉलिड गिवन था भाई, वो सॉलिड ही होगा भाई, और उसमें तो कोई, यहाँ पे H2SO4 1 ATM, कॉन्सेंट्रेशन भी देख लो तो 1 ही है भाई, 1 ही है, तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो अगर आपके पास ये 1 आ गया तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो आपके पास जो ई सेल आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करिए। अब कोई कहेगा सर ये सच्ची है तो ये 0 हो जाएगा, उसका तो 0 ही गिवन है ना, हमें पूरे सेल का निकालना है, वो अकेला गिवन होता तो ये 0, तो ये आपके पास है, इसलिए समझ रहे हो। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए E0 सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा G आपके पास लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है, बताओ ये नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आगे से आप सॉल्व करोगे, है ना। बताओ ये कैसे निकलेगा। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, थोड़ा सा है आप उसको करोगे। देखो एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मैंने एक गलती किया है ना। गलती क्या किया है मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोग आप में से इसमें से अगर जान पाए तो कमेंट करो, नहीं तो मैं आपको देखो बताता हूँ।
एक्चुअल मैंने ही बताया, ये आपके पास जो जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है कैथोड होता है और उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, समझ आए, सॉरी उसका रिडक्शन होता है। कैथोड जो होता है एसआरपी जिसका ज़्यादा उसका कैथोड और रिडक्शन, और एसआरपी जिसका आपके पास क्या होता है कम होता है वो एनोड होता है, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें H का ऑक्सीडेशन कराना था दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास H का ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, H+ से ऑक्सीडेशन होना है, तो इस बार आपके पास H2 से यहाँ पे ये H+ में जाएगा, ये हमने गलती किया था। तो अब बैलेंस करके लिख लो 2H+ हो जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसका ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन करा दो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास Ag+ से ये Ag में जाएगा, ये दिक्कत था। और आपके पास यहाँ वही मैं सोच रहा था, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी आप एक काम कर लो, वो 2 है तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई भी करके लिख लो, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा H2 और ये कितना हो जाएगा 2Ag+ हो जाएगा, और यहाँ पे 2H+ हो जाएगा और आपके पास 2Ag हो जाएगा, है ना। अब बाकी आप सॉल्व करके इसको लगा लो, वही मैं कह रहा था। बाकी यहाँ पे E0 आप निकालोगे, SRPF कैथोड माइनस SRPF एनोड, तो SRPF कैथोड माइनस SRPF एनोड आपको लगाना है। तो बाकी अब यहाँ पे देखो जो H2 है वो Ag को क्या कराया, यहाँ से यहाँ पे इसको कराया रिडक्शन कराया ना Ag, तो ये क्या कराया भाई H2 कैन रिड्यूस Ag+ Ag इन गिवन रिएक्शन। तो आपसे क्या बोला था ऑक्सीडाइज कराएगा, तो आप बोलोगे भाई नो ऑक्सीडाइजिंग सिल्वर ऑक्सीडाइज थोड़ी करा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करना था इसको, एक्चुअल में हम कुछ और ही तरीके से सॉल्व कर रहे थे, कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, ये वाला शायद पहला ही क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको बता ही दिया, क्या था Cu2+ से किसमें इलेक्ट्रॉन, और ये आपको Cu+ गिवन था, और यहाँ पे Cu2+ और ये कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। आपको पूछा गया था आपको पूछा था Cu+ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉपर, ये आपसे पूछा था। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो, सॉरी पहले इक्वेशन को, क्योंकि आपको रिएक्टेंट में कॉपर चाहिए, अपॉन नहीं, ये रिएक्टेंट में कॉपर चाहिए और प्रोडक्ट में आपको Cu चाहिए, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, पहले वाले इक्वेशन को हम रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा Cu+ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Cu2+, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन जैसे था उसको ऐसे ही रहने दो, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कॉपर। अब ऐड कर लो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, अभी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और आपके पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और कॉपर आ जाएगा। बस ये तो सिमिलर इक्वेशन हो गया जो हमने आपको करा दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन आपके पास थर्ड आ गया। तो थर्ड पर कैसे आ गया आपके पास, ΔG3 बराबर आप लिख लो, ऐड करने पे आया ना। बाकी ये इक्वेशन नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। तो ΔG कैसे आया, A और B को ऐड कर पे आया, तो आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, सिंपल सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ΔG3 आपको निकालना था, तो ये आपके पास -0.68 गिवन था फैराडे प्लस 0.15 फैराडे, है ना। और अपन को ΔG3 ΔG2 माइनस ΔG1, एक सेकेंड, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको आपने ΔG3 आया, और यहाँ पे जो ये डाटा गिवन था इसको रिवर्स किया है ना आपने फर्स्ट को, तो यहाँ पे -0.15 वोल्ट आ जाएगा, वही 0.34 वोल्ट था। तो ΔG3 में आपके पास 1 था और -1 F और E0 3 हो जाएगा। ए में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 ही था ए में, तो 1 माइनस F हो जाएगा, और ये -0.15 हो जाएगा, और इसमें कितना था प्लस हो जाएगा, और ΔG माइनस कितना हो जाएगा 2NF, और E की वैल्यू 0.34 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास E0 3 वैल्यू निकल आएगी, 0.53 वोल्ट आ जाएगा, जो कि ग्रेटर दैन 0 है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी भाई, ये हमेशा पास Cu2+ अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी
हो, तो ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हाँ भाई, तो ये Cu2+, ये क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना ये रिएक्शन ई नॉट सेल, तो ये आप बोल सकते हो ये किस में जाएगा, Cu अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हमेशा याद रख लेना, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है भाई, देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जेई में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। जो एसआरपी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो एसआरपी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको एक्स, वाई और जेड गिवन है, इनका क्या स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यू आपको गिवन है, सब का एसआरपी गिवन है। एक्स का 0.52 और ये -3.03 और ये -1.18 है। तो पूछा है राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो जिसका एसआरपी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वही रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका एसआरपी ज़्यादा वो कम रिड्यूसिंग पावर, तो मतलब जेड का ज़्यादा हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर, फिर वाई और फिर एक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। जेड का सबसे कम किसका है, वाई का है ना, तो सबसे कम वाई का रिड्यूसिंग पावर, फिर जेड और फिर एक्स। इन्वर्सली होता है ना, रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली होता है, ऑक्सीडाइजिंग डायरेक्टली होता है। तो बस हो गया यही। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला था, डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही लिखना था। तो ये आपके पास गिवन था, क्या हो रहा है यहाँ पे, Mn+1 से n इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है M+1 गिवन है। तो आप इसको कैसे लिख, नेक्स्ट इक्वेशन E बराबर क्या होता है, E0 माइनस RT के टर्म्स में लिखना है, तो RT अपॉन NF, प्रोडक्ट आप में क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो आप लिख लो Ln के टर्म्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। Ln प्रोडक्ट आपके पास क्या है, M+1 है, रिएक्टेंट क्या है, Mn+1 है, बस सिंपल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, कोई सा दिख रहा है, E0 माइनस RT अपॉन NF, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इतना एंड H+ का इतना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सरल क्वेश्चन है। कहोगे सब सरल ही वो है, सरल सर तो कठिन कौन है, देखो सरल कैसे है मैं आपको बताता हूँ, सरल क्यों बोल रहा हूँ इसको, आप खुद सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आपको पता है क्या बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो H+ से किस में जाएगा, H2 में जाएगा, तभी तो रिड्यूस हो जाएगा। और इसको बैलेंस करके आप लिख लो, ये 2H हो जाएगा, और अपन एक काम करते हैं, इसको हाफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी आप ऐड करके लिख लो। अब H2 गैस होता है तो यहाँ प्रेशर 1 atm ही लेते हैं, और H+ का आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन है, 0.1। नेक्स्ट इक्वेशन लगा लो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E0 माइनस 25 पे पूछता है तो 0.59 लिखा करो, है ना, और 25 स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, और यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 ही लिखोगे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास 2 और ये कितना लॉग प्रोडक्ट में 1 है, और ये 0.1 का स्क्वायर है, तो आपके पास -0.059 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इनटू 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा क्वेश्चन है। रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, तो Ag+ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस करना है, तो ये Ag में जाएगा। अब Ag में गया तो ये आपके पास कितना है, 0.1 मोलर है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन देखो गिवन है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा लो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन लिखना है, तो क्योंकि रिडक्शन ही बोला है आपसे, 0.0 और यहाँ पे 591 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लॉग आपके पास, ये आपके पास Ag कितना हो जाएगा, सॉलिड है ना, तो AgNO3 से ये आपके पास 1 ही लिख लोगे, तो ये 1 अपॉन 0.1, तो E बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, E0 रिडक्शन और यहाँ पे 0.059, आप मैच करा लो ऑप्शन कौन सा गिवन है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। वोल्टेज मतलब
क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज आपको ई सेल आपको इंक्रीज करने को पूछा है। ई सेल हमारे इंक्रीज आपसे पूछा है, क्या करने पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो भी आपको गिवन है उसको लिख लो, 2Ag प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्वस, और ये SN2 पॉजिटिव एक्वस हो गया, और क्या हो जाएगा 2Ag ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन क्या होता है n होता है। n आपके पास अगर यहाँ पे देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल में तो ये 2 ही आपके, ये जो अकॉर्डिंग टू गिवन 2 ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है ना। और प्रोडक्ट साइड आपके पास क्या है SN2 प्लस, और आपके पास क्या हो जाएगा Ag प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम केस नंबर 1 लगाते हैं, केस नंबर 1। अगर मान लो आपके पास SN2 की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपके पास ओवरऑल लॉग SN2 पॉजिटिव और यहाँ पे Ag प्लस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास जो E की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये E0 था और E0 में बहुत ये बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू घटाओगे तो आपके पास ये जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। अगर केस नंबर 2 लेते हैं SN2 प्लस, समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर मान लो ये क्या हो रहा है कम, ये कम घटा, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा SN2 प्लस, आपके पास ये वैल्यू वही Ag प्लस SN2 की वैल्यू ये थोड़ा कम ही घटेगा, तो मतलब E की वैल्यू आपके पास बढ़ जाएगा। मतलब आपके पास 10 रुपये है, अगर 1 रुपये खर्च करोगे तो आपके पास ज़्यादा पूरा बचा है ना पैसा, तो वही है यहाँ पे अगर ये ज़्यादा निकल रहा है तो ये E आपके पास एकदम कम हो जा रहा है, माइनस हो रहा है ना E0 में, ये अगर ज़्यादा है वैल्यू तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये है ना, बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है। और वही अगर ये वैल्यू कम हो रहा है, ध्यान से सोचना, अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा माइनस कर रहा हूँ तो आपके पास E की वैल्यू बड़ी होगी ना, ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मैच करा लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, द EMF ऑफ दिस सेल विल बी इंक्रीज, सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ इसको, फिर आप खुद से करना सोचना। तो ये आपके पास क्या है, जो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 2Ti। अब आपने इतना क्वेश्चन कर लिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। आपको नहीं समझ आया तो आप खुद से लिखना इसको, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डायरेक्ट लिख लिया है। ओके, आपके पास कितना है 0.1 मोलर है, और यहाँ पे टाइटेनियम 0.01 मोलर है। E0 E के टर्म्स में लिख लो, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 0.059 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि n बराबर आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है ना, जितने पॉजिटिव या नेगेटिव आपको दिखते हैं वही हो जाता है। यहाँ पर भी 2 ही पॉजिटिव है ना, लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइटेनियम 2, इसको 2 है ना स्टोइकियोमेट्रिक पावर, और यहाँ पे Cu2 प्लस। और ये आपके पास जो सिंगल होते हैं ना, जिनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उनको 1 मान लिया करो, है ना, कि इवन सॉलिड मानते हैं उनको। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैंने बोला टाइटेनियम की वैल्यू आपके पास बढ़ रही है, मैंने क्या बोला टाइटेनियम की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू, ध्यान से देखना, टाइटेनियम की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपके पास जो Cu2 प्लस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। और आपके पास ओवरऑल लॉग में पूरा ही लिख देता हूँ, लॉग टाइटेनियम ये स्क्वायर और Cu2 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वही ऊपर जैसा केस। और वही अगर टाइटेनियम की वैल्यू मान लो अगर घट रही है तो आपके पास जो ये वाली ये Cu2 प्लस है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपके पास ये वाला जो डाटा है ये वाला वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, और आपके पास E की वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप बाकी मैच करा लो। तो वही बात है, मैं इसमें पहले कंफ्यूज हुआ था, आप कमेंट करके बताना अगर डाउट लगा है तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। चलो ये वाला सवाल देख लेते हैं, ये वाला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी पूछता है तो E की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखो। तो डायरेक्ट फार्मूला E बराबर 0.059 अपॉन n
और लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट आपके पास पूछा था तो 0.059 है ना, एन आपके पास। और अगर यानी आप ये अपने पास कितना वैल्यू गिवन है, 4 × 10⁻12 ये गिवन था, ठीक है। तो एम जी से एस आर टू इसको वैल्यू 2 पुट कर लो, है ना, पुट कर लो एन की वैल्यू, तो ये नॉट आपके पास निकल के आ जाएगा। अपन सॉल्व कर लेंगे तो 0.3717 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन ये, एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, है ना, एन की वैल्यू 2 गिवन। लास्ट क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं, सरल क्वेश्चन है, हलवा। और अच्छा, नीट वाले ये नहीं सोचेंगे कि जेई का क्वेश्चन हमको नहीं सॉल्व करना, देखा ना पेपर इस बार कितना आया था। तो जेई और नीट का कॉन्सेप्ट सेम रहता है तो लोग पेपर बना देते हैं। तो द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, तो ये जिंक 2+ में था ना, तो यहाँ से जिंक में जाना चाहेगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके लिख लिया। W बराबर क्या होता है, Z × I × T होता है। Z की फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर होता है। तो अपन ने निकाल लिया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा आपके पास, एक काम करते हैं, ZE अपन ने निकाल लिया जिंक के लिए, है ना। तो जिंक का गिवन था 65, एटॉमिक मास 0.54 गिवन था, और एन फैक्टर 2 है, एन बराबर आपके पास कितना है, 2 है, तो एन फैक्टर 2 होता है, वही चार्ज जो होता है ना, एन फैक्टर आप रेडॉक्स में पढ़े हो, नहीं अलग से वीडियो बना देंगे। तो 65.4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लो, बाकी 0.0 सब कुछ गिवन था। 15 × 15 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, सेकेंड में हो गया है ना। तो W बराबर आ गया 45.75 × 10⁻⁻4 ग्राम। आपसे पूछा क्या था, W बराबर नियरेस्ट इंटीजर जो था 45.75 आ जाएगा, यही आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार मैंने जो नीट का 2 महीने के लिए 1000 क्वेश्चन कराया था, 99% क्वेश्चन वही आया है, मैंने प्रूफ दिया है इसका, यूट्यूब पे आप देख लो। तो आने वाले समय में, अभी सोचो 2 मंथ में अपन ने ये करके दिखा दिया, तो अगर 1 साल में कर देंगे तो यकीन मानो पता नहीं क्या हो जाएगा, एक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो आप पहले प्रूफ देख लो, फिर देखना। और जेई वाले भी ध्यान से सुने, जेई का भी हमने इस बार प्लानिंग किया है, तो जेई का भी अपन पूरा ही करने वाले हैं। वो शॉर्ट, पहले तो आप पढ़ो, जो पढ़ रहे हो पढ़ो, फिर लास्ट में अपन 3 मंथ के पहले अपन कुछ लॉन्च कर देंगे, आप उसको देख लेना है कि मान लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा है वही रटना है, ना ना ना, पहले आप पढ़ लो फिर वो कर लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम एक लॉन्च किया है ना, क्योंकि एक सही, कभी कभी मेहनत करने वाला बच्चा होता है लेकिन उसे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, तो अपन ने अभी कुछ भी पैसा नहीं लिया, कभी भी पैसा नहीं लिया, लेकिन 99 रुपीज़ का ये मेंटरशिप है, जो कि IITN द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कोई भी आपको बता रहा है, खुद नहीं किया है ना। तो IITN आपको मेंटरशिप देंगे 99 रुपीज़। आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो लेना, फिर वहाँ पर मैसेज करना, तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेंटरशिप वाले में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा गाइडेंस मिलेगा वहाँ पर, आप डिटेल में, ठीक है। बाकी आप लिंक गिवन आप ज्वाइन कर लो सब कुछ। थैंक यू एवरीवन।